नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, करते रहे हम यार हो करम, करते रहे हम यार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, वेलकम टू आवर प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। यानी आप सबको प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, हम एक बार फिर जा रहे हैं नेकी के सफर पर। हम इस सफर में सीखेंगे कुछ प्यारी प्यारी बातें और बात करेंगे एक सुन्नत के बारे में और एक सोशल इशू पर लोगों से ओपिनियन भी लेंगे। आज चलते हैं अपने सफर पर। तो आइए अपने इस नेकी के सफर का आगाज नेक काम से ही करते हैं, यानी सफर की दुआ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सफर की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें। यार बच्चे और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवालात। और इसमें हम बच्चों से भी सवालात करेंगे, बड़ों से भी। मगर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल किड्स मदनी चैनल नाम से जो YouTube पर चैनल है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आप उसे मिस ना कर सकें। जज़ाकल्लाह। नेकियां कमाएं, सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। जी अब्दुल हादी भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूं। अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा बताएं कि जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें पहले कौन सा कदम अंदर रखना चाहिए? सीधा। जी सीधा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, जब भी हम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुने तो हमें अंगूठे जरूर चूमने चाहिए और हमें दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए। अच्छा बताएंगे लोग हज करने कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। जी मक्का शरीफ, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम बताएं? सूरह नास। सूरह नास, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे मस्जिद में छोटे बच्चों को कहाँ सब बनानी चाहिए? सबसे कोने पर। सबसे कोने पर नहीं, सबसे पीछे बनानी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने अपना कीमती समय दिया। आगे बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूं। अगर आपकी इजाजत है मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं। अच्छा बताएं कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त जब हम मस्जिद में दाखिल हो तो हमें कौन सा कदम पहले अंदर रखना चाहिए? सीधा पा। जी सीधा कदम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारे प्यारा नाम क्या है? हमारे प्यारे आका का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे लोग हज करने कहाँ जाते हैं? मक्कातुल मुकर्रमा। मक्कातुल मुकर्रमा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम बताएं? सूरतुन नास। जी सूरह नास, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे मस्जिद में छोटे बच्चों को कहाँ सब बनानी चाहिए? सबसे आखिरी में। जी मस्जिद में सबसे आखिर में सब बनानी चाहिए, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आगे बढ़ते हैं आगे। जी आपका नाम क्या है? अबूजर। इब्राहिम। सैयद हसन। हसन। मोहम्मद हमजा हाजी अब्दुल सत्तार। मोहम्मद हामिद रज़ा तारी। सैयद अब्दुल रहमान शाह। मोहम्मद हुसैन अतारी। जी अबूजर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। जी यस।
जी बिल्कुल। जी इजाजत है। जी। अच्छा बताइए, जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें पहले कौन सा कदम अंदर रखना चाहिए? सीधा सीधा। सीधा सीधा सीधा। मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले सीधा कदम रखना चाहिए। हमें मस्जिद में दाखिल होते हुए सीधा कदम रखना चाहिए। सीधा कदम। सीधा सीधा। सीधा। जी सीधा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम क्या है? मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, लोग हज करने कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। लोग हज करने मक्कातुल मुकर्रमा में जाते हैं। मक्का शरीफ। मक्का मुकर्रमा। लोग हज करने मक्का मुकर्रमा में जाते हैं। मक्का मुकर्रमा। जी मक्का मुकर्रमा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम क्या है? सूरह नास। कुरान पाक की आखिरी सूरत का नाम सूरतुन नास है। सूरह नास। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है सूरह नास। सूरह इखलास नहीं, सूरह इखलास नहीं, सूरह नास, और इनका जवाब गलत है। अच्छा बताएंगे, मस्जिद में बच्चों को कहाँ सफ बनानी चाहिए? सबसे पीछे कोने में। बड़ों से पीछे सबसे आखिर में सफ बनानी चाहिए, छोटे बच्चों को सही लोगों के पीछे। मस्जिद में छोटे बच्चों को सबसे आखिरी सफ बनाना। सबसे आखिर में। एंड में। सबसे आखिर में। एंड में। सबसे आखिर में। मस्जिद में छोटे बच्चों को सबसे आखिर में सफ बनानी चाहिए। जी सबसे आखिर में सफ बनानी चाहिए, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा आप बताएं, आप रत्नी शैल देखते हैं? जी बहुत शौक से। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारिस औरा। जी हारिस भाई, मैं किड्समंदी की तरफ से आया हूँ। अगर आपकी इजाजत है मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताएंगे, जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें पहले कौन सा कदम अंदर रखना चाहिए? सीधा पाँव। जी सीधा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, लोग हज करने कहाँ जाते हैं? मदीने। नहीं, मदीने नहीं जाते, मक्के शरीफ जाते हैं, और इनका जवाब गलत है। अच्छा कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत का नाम बताएं? सूरह नास। जी सूरह नास, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, मस्जिद में छोटे बच्चों को कहाँ सफ बनानी चाहिए? कोने में। नहीं, सबसे आखिर में, मतलब बड़ों के सबसे आखिर में सफ बनानी चाहिए, और आपका जवाब गलत है। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने अपना कीमती हमें दिया। आए बढ़ते हैं आगे। तो ये थे हमारे सवालात जो हमने बच्चों से पूछे। किसी ने सही जवाब दिया तो किसी ने गलत। आए बढ़ते हैं बड़ों की तरफ। मिलके यूं भगाएं शैतान को हम सारे, मिलके यूं भगाएं। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल गफार। जी अब्दुल गफार, मैं किस्मती चाहिए तरफ से हूं। अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी आप सवाल करें। अच्छा बताइए, खाने काबा में जो जन्नती पत्थर नस्ब हुआ है उसे क्या कहते हैं? जी हजर अस्मद। हजरे अस्वद कहते हैं, और इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अच्छा बताइए कि जमजम शरीफ का पानी बैठ के पीना चाहिए खड़े होकर? जमजम शरीफ का पानी जो है ना खड़े होकर पीना चाहिए। जी खड़े होकर पीना चाहिए, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए, नमाज़ तरावी की कितनी रकात होती है? 20 रकातें होती है। जी 20 रकात होती है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी आपका नाम क्या है? असद। जी असद भाई, मैं किड्समंदी चंगी तरफ से हूँ। अगर आपकी इजाज़त है मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे, खाना काबा में जो जन्नती पत्थर नस्ब हुआ है उसे क्या कहते हैं? हजर अस्वद। जी हजर अस्वद, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, जमजम शरीफ का पानी खड़े होकर पीते हैं या बैठकर? बैठकर। नहीं, खड़े होकर पीते हैं, और इनका जवाब गलत है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम 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 वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर। फहीम अहमद। जी मोहम्मद अनवर है। मेरा नाम इंजीनियर फारूक मुबीन है। मोहम्मद अनवर। सैयद रहमतुल्लाह। जी फ़हीम भाई, मगर समझी चाहिए तरफ से, अगर आपकी इजाज़त तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? करें। आदिल साहब बोले। जी जी आप पूछिए। बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप करें जो सवाल करना चाह रहे हैं। जी इजाज़त है। हाँ करें। अच्छा बताएंगे, काबतुल्लाह शरीफ में जो जन्नती पत्थर नस्ब हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? हजर अस्वद। हजर अस्वद। हजर अस्वद कहते हैं हम। हजर अस्वद कहते हैं उसको। हजर अस्वद। जी हजर अस्वद, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, जमजम शरीफ को पानी खड़े होकर पीना चाहिए या बैठकर? खड़ा होकर पीना चाहिए। खड़े होके पीना चाहिए। खड़े होकर। जी खड़े होके। वो खड़े होकर पीना चाहिए। खड़े होकर पीना चाहिए। जी खड़े होकर पीना चाहिए, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। खलीफा हजरत अबू बकर सदीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, नमाज तरावी में कितनी रकात होती है? 20। जी 20 रकात। नमाज तरावी के अंदर 20 रकात होती हैं। 20 रकातें होती हैं। 20 होती है। 20 रकात होती है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, हमने बच्चों से भी सवाल पूछे और बड़ों से भी। किसी ने सही जवाब दिया तो किसी ने गलत। आए बढ़ते गए अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुन्नत की बात। मिलके यूं भगाएं शैतान को हम सारे, मिलके यूं भगाएं। तो ये है हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात, और इसमें हम हर एपिसोड में एक सुन्नत के बारे में सीखते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं खाना खाने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, खाना अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत है, और ये हमारी ज़रूरत भी है और हमारी लाइफ का एक हिस्सा भी है। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, क्या ही अच्छा हो कि हम खाना तो खाएं, इसके साथ साथ अगर हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं तो हमें खाना खाने के साथ साथ ढेर सवाब भी हासिल हो जाएगा। इसलिए हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, तो आइए सुनते हैं खाना खाने की कुछ सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, खाने से पहले पोंछों तक हाथ धो लें, यानी हैंड वॉश कर लें, और कुल्ली भी कर लें। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, खाना खाते हुए बैठने का सुन्नत तरीका एक ये है कि उल्टा पाँव बिछा दें और सीधा पाँव खड़ा रखें। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, जब भी खाना खाने बैठे तो शूज उतार दें। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो, इसमें तुम्हारे लिए राहत है। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, जब भी खाना खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसको शैतान अपने लिए हलाल समझता है। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, जब भी खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ लें, ताकि अगर कोई भूल गया है तो उसे भी याद आ जाए। और अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर बिस्मिल्लाह की अव्वलहु व आखिरा पढ़ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, खाना खाने से पहले अगर हम ये दुआ पढ़ लें तो अगर खाने में जहर भी मिला हुआ होगा इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू करता हूँ, जिसके नाम की बरकत से जमीन और आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ऐ हमेशा से जिंदा कायम रहने वाले। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, सीधे हाथ से खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है? शैतान का तरीका है, मुसलमान का नहीं। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, बर्तन में हमेशा अपने सामने से खाना चाहिए। प्यारे बच्चे और किड्स, भतीजे के नाज़रीन, जा वाजिदू, जो कोई खाना खाते वक्त हर लुक़मे वो पढ़ लिया करेगा, वो खाना उसके पेट में नूर बनेगा और बीमारी दूर होगी। खाना खाते वक्त अगर कोई लुकमा या दाना वगैरह गिर जाए तो उठाकर पूंछ कर खा लीजिए।
प्यारे बच्चे और किड्स, मदी शगनाजीन दस्तरखान पर जो दाने गिर जाएं उससे मुर्गी, चिड़िया, गाय, बकरों वगैरह को भी खिलाया जा सकता है, या फिर ऐसी जगह डाल दें जिधर चूंटियां खा लें। प्यारे बच्चे और किड्स, मदी शगनाजीन ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ये भी एक मसला है। सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं, सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी शगनाजीन सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और इसमें हमारे एपिसोड में एक मसले के बारे में बात करते हैं और लोगों से इस बारे में राय भी लेते हैं। और आज हम जिस मसले के बारे में बात करेंगे वो है वादा करना, यानी प्रॉमिस करना। इस दुनिया में लोगों के साथ रहने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है, और जब हम किसी से वादा करें तो एक मुसलमान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरा करें। आइए हम लोगों से मालूम करते हैं कि लोग प्रॉमिस करके पूरा क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका नाम क्या है? अली अकबर तारी। जी अली अकबर भाई, मैं किस्मती चाहिए था, अगर आपकी इजाजत मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। क्या कहते हैं इस बारे में कि लोग वादा करके पूरा क्यों नहीं करते? कभी कभी लोग अपने वादे में सीरियस नहीं होते, कभी कभार कुछ वजहों की वजह से उनको अपने वादे से फिरना पड़ता है। ये वादा खिलाफी इसलिए करते हैं कि उसको कोई सीरियस नहीं लेते। लोग बोलते हैं आने बाने से काम चल जाए ना तो सही है, इस वजह से वो जो ना सही नहीं करते वो। बस ये वादा खिलाफी लोग इसलिए करते हैं भाई कि अपना काम निकालने थोड़ा सा, कोई झूठ बोल के थोड़ा सा किसी को कोई फ़ायदा हो जाता है तो इसलिए करते हैं, जबकि बहुत बड़ा गुनाह है वादा करके मुकरी आना। मगर लोग इसको सीरियस नहीं लेते, फिर भी वादा करके फ़ौरन मुकरी आते हैं कि आज मैं वादा कर रहा हूँ कल तुम्हारे को पैसे दे दूँगा, मगर कोई बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस उनकी नेचर होती है, वो उनका काम ही ये होता है मुकरने का। और जो वादा जो बंदा नेक होगा वो वादा एक तो करेगा नहीं, अगर वादा करेगा तो पूरा करेगा उसको। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं अब इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि बस अल्लाह पाक इनको हदायत दे। वादा करके फिर पूरा ना करना ये बहुत बुरी बात है। असल में इसकी वजूहत ये हैं कि बहुत सारे लोग एज़ मजाक भी वादा कर लेते हैं जो उसको पूरा नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और वक्त पे अपना अदा नहीं करते हैं ना। इसी तरह के मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के तरीके हीले बहाने करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको मजाक के तौर पे भी लेते हैं, और मजाक के तौर पे वो कर लेते हैं कि हम एक वादा कर लेते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाते। यही एक हमारे सिस्टम का, हमारे माशरे का एक तरीका बन गया है। बस पता नहीं क्या उनको मज़ा आता है, लेकिन वादा तो पूरा करना चाहिए, जो ज़बान दी है वो तो पूरी करनी चाहिए। प्यारे बच्चे और किड्स, मदी शगनाजीन, अगर कोई बंदा वादा खिलाफी करता है तो उसको दुनिया में भी नुकसान होता है। आइए उसके साइड इफेक्ट्स लोगों से सुनते हैं। अच्छा बताएं कि वादा पूरा ना करने के दुनिया में क्या नुकसान होते हैं? दुनिया में तो उसकी दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब बेटा। इसका झूठ बोलने का ये नुकसान होता है कि लोग बाग उस पर फिर भरोसा करना छोड़ देते हैं और बहुत सारी बातें इसमें हो जाती हैं। दुनिया में उसकी इज्जत नहीं रहती दोस्तों में, मतलब जिनके सामने वादा करे, और बाकी लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। फिर दुनिया में नुकसान यही है कि वादा करके लोग जब मुकरी आते तो वो काम नहीं होता, फिर लोगों को एतबार नहीं होता, एक दूसरे पे एतबार नहीं रहता बिल्कुल भी। अब मैं आपसे वादा कर लूँ कि यार मैं ये काम कर दूंगा कल और मैं नहीं करूँ, फिर आपका वही बात है यार ये तो कोई बात ही नहीं है, तो वादा करके मुकर गए, तो ऐसे ही लोग फिर एक दूसरे से खिलाफ पैदा हो जाते हैं। दुनिया में भी है और आखिरत में, दोनों ही नुकसान है। इसका नुकसान बहुत है। एक आदमी, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है कि मैं आपका एक दरवाज़ा फिट करूंगा, वो बेचारा मेरे लिए इंतज़ार में बैठा हुआ है। अब मैं नहीं गया तो वो तो परेशान हो जाएगा, फिर तो लड़ाई झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं या तो उसको साफ बोल दूं कि मैं नहीं आ सकता, नहीं तो फिर मुझे पहुंचना है। यही नुकसान होते हैं और क्या। आखिरत में भी नुकसान है और दुनिया में भी नुकसान है। कोई भरोसा भी नहीं करेगा, कोई बात नहीं मानेगा, कोई आपका काम होने का भी होगा तो वो भी नहीं होगा। तो आप वादा करो तो पूरा करो ताकि आपको भी मुश्किल पेश ना आए। भाई फिर लोग एतबार ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ये अपनी ज़बान का ही नहीं है तो इस पे एतबार क्या करे, ये वादा क्या निभाएगा। प्यारे बच्चे और किड्स सुननी चाहिए नाज़रीन, कुछ लोगों ने जो राय दी उसमें हमें जो कॉमन लगी वो मैं आपको बताता चलूं कि लोगों ने ये कहा कि कुछ लोग बस जान छुड़ाने के लिए वादा कर देते हैं, जबकि कुछ लोगों की वाकई में ऐसी मजबूरी होती है कि वो वादा पूरा ना कर सके। और कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ बंदों को तो झूठे वादे करने की आदत हो जाती है। प्यारे बच्चे और किड्स मदी नाज़रीन, ये वो बातें हैं जिनसे बाज़ औक़ात बंदा वादा खिलाफी जैसे गुनाह में मुब्तला हो जाता है। हालांकि कुरान और हदीस में वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है और वादा पूरा ना करना मुनाफिक की निशानी बयान की गई है। चलते नेकी की बात करते रहे हम यार हो करम। प्यारे
बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, देखा आपने कि वादा पूरा ना करने के कितने नुकसान हैं। और इसके साथ ये भी याद रहे कि वादा करने के लिए लफ्ज वादा कहना जरूरी नहीं, बल्कि प्रॉमिस कहना या ये कहना कि यकीन दिलाता हूँ मैं फला काम करूँगा, ये भी वादा। या इस तरह कहना कि पक्का मैं वो काम कर लूंगा। इस तरह और भी मुख्तलिफ वर्ड्स जिनसे अपनी बात को पक्का किया जाता है, ये वादा कहलाते हैं। और जब वादा कर ले तो इसे पूरा जरूर करना चाहिए। कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है, और अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह करीम का आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स का कोई दीन नहीं जो वादा पूरा नहीं करता। अल्लाह पाक हम सबको वादा पूरा करने वाला बनाए और वादा खिलाफी से महफूज रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात देखा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए मदनी चैनल। और हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल नाम से जो यूट्यूब पे चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलते चलते नेकी की बात करते रहे हम यार हो करम, करते रहे हम यार हो करम। बच्चों का मदनी चैनल